अगर एक औरत हर दिन रोती है और कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, तो क्या वह औरत कमजोर है? अगर एक बहू हर अपमान सहकर भी घर जोड़ कर रखती है, तो क्या उसका दर्द कम हो जाता है? और अगर एक माँ अपने ही बेटे से हर दिन ताने सुनती है, तो क्या उसकी ममता बेकार हो जाती है? यह कहानी है उस औरत की जो टूटी नहीं, लेकिन रोज टूटती रही। उस औरत का नाम किसी को ठीक से याद नहीं था। घर में सब उसे बस बहू, माँ, बीवी कहकर बुलाते थे, जैसे उसका अपना कोई नाम ही न हो। सुबह 4 बजे उसकी नींद खुल जाती थी, अलार्म से नहीं, जिम्मेदारियों से। चुपचाप उठकर रसोई में जाती, क्योंकि अगर आवाज हो जाए तो कहा जाता, सुबह सुबह सिर मत खाओ। चाय बनाती, पर चाय कभी ठीक नहीं होती थी, कभी ज्यादा तेज, कभी फीकी, और हर बार ताना। इतना सा काम भी ढंग से नहीं होता। उसका पति सामने बैठा रहता, सब देखता, सब सुनता, पर बोलता कुछ नहीं। और उसकी यही चुप्पी उसके दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती थी। सास का एक ही वाक्य था, हमारे जमाने की बहुएं ऐसी नहीं थीं। देवरानी मुस्कुरा कर कहती, भाभी को हर बात का बुरा लग जाता है। और बेटा, जिसे उसने अपनी नींदें, अपने सपने, अपनी इच्छाएं, सब कुछ देकर पाला था, वही बेटा गुस्से में कह देता, आपको कुछ नहीं पता, आप पुराने जमाने की है। उस पल वह कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसने सीख लिया था, औरत की सफाई भी अपराध बन जाती है। उसके पास जवाब होते थे, पर उसने जवाब देना छोड़ दिया था, क्योंकि हर जवाब झगड़े में बदल जाता था, और झगड़े की जिम्मेदार वही होती थी। धीरे धीरे वह औरत चुप रहना सीख गई, हंसते हंसते रोना और रोते रोते मुस्कुराना। रात को सब सो जाते तो वह छत पर जाकर आसमान देखती, सितारों से पूछती, क्या मेरी गलती यही है कि मैं औरत हूँ? मायके जाने का मन करता, पर वहाँ भी बोझ कहलाने का डर था, इसलिए उसने अपने आंसू भी अपने अंदर ही छुपा लिए। एक दिन वह बहुत बीमार थी, बुखार से कांप रही थी, शरीर टूट रहा था, फिर भी रसोई का काम नहीं रुका। उसने हिम्मत करके कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है। सास ने जवाब दिया, मर थोड़े ही रही हो। पति ने कहा, ड्रामा मत करो, और बेटा मोबाइल में व्यस्त रहा। उस दिन पहली बार उसके दिल में एक बात बैठ गई, इस घर में उसकी जरूरत है, पर उसकी कोई कीमत नहीं। समय बीतता गया, उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां, पर किसी ने नहीं पूछा, तुम थक गई हो क्या? एक दिन पड़ोस की औरत ने पूछा, बहन, इतना सब सह लेती हो क्यों? वह बस मुस्कुरा दी, क्योंकि जवाब देने की आदत ही खो चुकी थी। फिर एक दिन सबसे बड़ा अपमान हुआ। बात छोटी थी, पर शब्द झड़ थे। उसके बेटे ने सबके सामने उसकी इज्जत तोड़ दी। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और पहली बार खुद के लिए रोई। आईने में खुद को देखा और अचानक याद आया, यह वही लड़की है जो कभी सपने देखती थी, जो हंसती थी, जिसे जिंदगी से प्यार था। उस रात उसने फैसला लिया, शोर मचाने का नहीं, लड़ने का नहीं, घर तोड़ने का नहीं, खुद को खोने से बचाने का। अगले दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया, चिल्लाना नहीं, पर सीमा तय की, अपमान पर आंसू नहीं, शांत आत्मसम्मान। उसने हर बात पर झुकना बंद किया, हर ताने पर सफाई देना छोड़ दिया। धीरे धीरे अपने लिए समय निकालने लगी, पुरानी सहेली से बात की, तुलसी के नीचे बैठकर खुद से बातें की। घर वालों ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने हर बार सहना बंद किया, तो घर में खामोशी बदलने लगी। एक दिन सास ने पूछा, आज खाना क्यों नहीं बनाया? उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं भी इंसान हूँ। पति पहली बार चौंका, बेटा पहली बार चुप हुआ। वह औरत न लड़ी, न चिल्लाई, न घर छोड़ा, उसने बस
खुद को कमजोर समझना छोड़ दिया। समय के साथ घर का व्यवहार बदला, पूरा नहीं पर इतना कि उसे सांस लेने की जगह मिल गई। और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को फिर से पा लिया। यह कहानी किसी एक औरत की नहीं है, यह कहानी है उस बहू की जिसे घर की इज्जत कहा जाता है पर इज्जत नहीं दी जाती, उस माँ की जिसकी ममता पर सवाल उठते हैं, उस पत्नी की जिसकी खामोशी को कमजोरी समझ लिया जाता है। अगर आप यह कहानी सुन रही है और आपकी आंखें भी भर आई है, तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं है, आपका दर्द सच्चा है और आपका सम्मान जरूरी है। औरत तब नहीं हारती जब वह रोती है, औरत तब हारती है जब वह खुद को भूल जाती है। और जो औरत खुद को याद रख ले, उसे कोई कभी पूरी तरह तोड़ नहीं सकता।